गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि रिजल्ट्स अनाउंस करने के साथ साथ ही एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी इन्होंने निकाल दिया है। ये रहा टाइम टेबल हमारे सामने। इससे तीनों लेवल के जो स्टूडेंट है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के, वो अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा, ये समझाऊंगा कि किस तरह तुम इस रूटीन को यूज़ कर सकते हो इन मेकिंग योर स्टडी प्लान। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट फाउंडेशन। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर अभी आप फाउंडेशन क्यों बोल रहे हो, बिकॉज येस आई हैव स्टार्टेड टीचिंग फाउंडेशन एज वेल। तो अब मैं तीनों लेवल को पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल को। तो फाउंडेशन के बारे में भी बात करना मेरा धर्म बनता है। फाउंडेशन के एग्जाम्स जून एंड में, ऐसा हम लोग अटकल लगा ही रहे थे कि इस बार एंड में होगा, और वही इन्होंने किया कि जून एंड में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो 12th का बोर्ड एग्जाम्स है वो मार्च अप्रैल तक क्लोज हो जाता है। तो उनके हाथ में 2-3 महीने का समय बचेगा टू प्रिपेयर फॉर फाउंडेशन एग्जाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भारी मात्रा में इस बार चाहें तो जून के अंदर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। 24, 26, 28, 30 दो एक एक दिन का गैप है बीच में, तो रिवीजन भी हो जाएगा। और इस बार मैं भी पूरी चेष्टा करूंगा। मैं नॉर्मली पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ, मेरी दिन भर क्लासेस, बुक्स, नोट्स इतने चलते रहते हैं कि आई डोंट गेट टाइम टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स। तो इस बार मैं बहुत एफर्ट डालूंगा एक्स्ट्रा थिंग्स के लिए। मैं रिवीजन बैचेस, मैराथन, ये सब भी कंडक्ट करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको समय दे पाऊँ। तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मैं अपनी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा फाउंडेशन एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3 मई। अब यहाँ पर अक्सर आप देखते हो कि रूटीन में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जहाँ एक दिन के बजाय 2 दिन का गैप मिल जाता है। इस बार वो गैप हमें मिला है लॉ में। तो पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स है और सीधा 6th को एग्जाम है लॉ का। तो लॉ में आपको 2 दिन का गैप मिल गया, 4 और 5। तो लॉ में क्योंकि 2 दिन का गैप मिला है, यू विल बी एबल टू रिवाइज बेटर। तो रिवीजन अगर अच्छा होगा तो उम्मीद करते हैं कि इस बार लॉ में मार्क्स बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स के। आज रिजल्ट्स आए हैं सुबह से। मैं टैक्स के नोट्स बनाने में एकदम व्यस्त था और कितने सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास लगातार कॉल, व्हाट्सएप आया जा रहा है। सो मेनी रैंक होल्डर्स आर देयर इन इंटर एंड फाइनल। आई एम वेरी हैप्पी। बट जैसे रैंक होल्डर्स के लिए या जिन्होंने क्लियर कर लिया उनके लिए मुझे खुशी होती है, वैसे ही आई इक्वली फील रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका क्लियर नहीं हो पाया, बल्कि उनकी चिंता तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनके लिए भी मुझे चिंता है कि भाई कैसे तैयारी करनी, नहीं तैयारी करनी। तभी तो आज ये टाइम टेबल और ये स्टडी प्लान के बारे में मैं तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पेपर्स हैं, लॉ, इनकम टैक्स और ऑडिट, इनका मैं रिवीजन वगैरह और करा सकूं। इनकम टैक्स में तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे रिवीजन वीडियोस डाले हैं अपने चैनल पर और मेरे वेबसाइट पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। मैं लॉ ऑडिट में भी कुछ कुछ डाले हैं और डालूंगा मैं रिवीजन वीडियोस। तो इस बार लॉ एग्जाम में एक एडवांटेज है 2 दिन का अपने को, कि 2 दिन का समय तो तुम ज़्यादा रिवाइज करके अच्छे से जा सकते हो। कभी ये ऑडिट में होता है, कभी लॉ में होता है, कभी किसी और पेपर में होता है, ऐसा चलता रहता है। फाइनल कोर्स, फाइनल हमेशा इंटर से एक दिन पहले चालू होता है। तो फाइनल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मई। फाइनल में एडवांटेज मिला है ऑडिट पेपर में। फाइनल में पहला पेपर अकाउंट्स, दूसरा पेपर एसएफएम होता है और तीसरा पेपर होता है ऑडिट का। तो ऑडिट वाले पेपर एक्चुअली फाइनल का सबसे हार्ड पेपर है ऑडिट, क्योंकि बहुत रट्टा करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर भी नंबर नहीं आता है। तो ऑडिट में अच्छी बात हुई कि 2 दिन का रिवीजन का टाइम मिल रहा है, 5 और 6। 4th के बाद सीधा 7th को एग्जाम है, तो यू हैव मोर टाइम टू रिवाइज ऑडिट। तो थोड़ा तो सपोर्ट, थोड़ा तो हेल्प हो ही जाएगा उस वजह से। एग्जाम के टाइम्स इन्होंने वही रखा है, 2 बजे से 5 बजे का स्लॉट होता है। कुछ पेपर्स इलेक्टिव में 4 घंटे होते हैं, तो 2 से 6 का स्लॉट है। फाउंडेशन के कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वहाँ 2 to 4 का स्लॉट है। अदरवाइज वही 2 to 5 का इनका स्टैंडर्ड स्लॉट है एग्जाम का। एंड देन दे हैव गिवन आउट ऑल द सेंटर वगैरह, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। आज 10th जनवरी है। जिनका आज रिजल्ट्स आया है उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका 2 ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, या शायद 1 ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, 1 ग्रुप पेंडिंग है, वो मई में एग्जाम देंगे। ये रूटीन तुम्हारे सामने आ चुकी है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो प्लीज़ यूज़ दीज डेट्स, मेक अ स्टडी प्लान। एक रूटीन जो होता है ना, टाइम टेबल, वो भी मोटिवेट करता है कि हाँ यार मुझे पता चल गया कि ओके इस तारीख को ऐसा ऐसा एग्जाम होने वाला है, सो आई कैन ड्रॉ अ डिटेल्ड प्लान, अ डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर कवरिंग ऑल माई सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज कॉल कर रहे हैं, मैं जितनी हो सकता है सबसे बात भी कर रहा हूँ, पर सबसे बात नहीं हो पाई है। मैं आने वाले 2-3 दिन में सबको कॉल बैक करके बात कर लूँगा। सब बोल रहे हैं कि सर मतलब क्या, थोड़ा बताइए कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे नहीं करें।
देखो सबसे पहले तो तुमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। एज अ टीचर आई कैन गिव यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ अ प्लान, बट असली डिटेल प्लान तुम जानते हो, बिकॉज तुमको पता है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट कितना कवर हुआ और कितना कवर नहीं हुआ है। तो असली अच्छा प्लान तो तुम ही बना सकते हो, ठीक है, पर मैं तुमको ब्रॉड गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जिन लोगों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है मई एग्जाम में, जिनका मतलब आज रिजल्ट नहीं आया, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उनको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हो तो एग्जाम के कम से कम 2 महीने पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे ट्यूशंस क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म हो जाने चाहिए, मतलब 28 फरवरी। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो और आपका मई में फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ रहा है, तब तो 3 महीने पहले, मतलब बाय 31 जनवरी आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन सब कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटर वालों को बोथ ग्रुप के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए रिवीजन के लिए, और फाइनल वालों को कम, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं एक ही बार में, तो कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है रिवीजन के लिए, ओके। रिवीजन करते वक्त एक रफ आइडिया तो मिल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज अवेलेबल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई एम अपीयरिंग फॉर, तो उतना जो दिन निकल के आएगा दैट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डेज जो मैं एक एक सब्जेक्ट को डिवोट कर सकता हूं। दैट डज नॉट मीन ऑब्वियसली कि तुम एक सब्जेक्ट को उठाओ और लगातार 7-8 दिन रगड़ के फिर दूसरे में जाओ, ऐसा नहीं है। आप बंटवारा भी कर सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। मेरा सुझाव रहेगा एक दिन में अगर तुम रिवीजन कर रहे हो, अगर तुम्हारी सारी क्लासेस खत्म हो गई, तब ये बात तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा हाथ मत देना, 2 एकदम सही रहता है। एक तुम देना प्रैक्टिकल टाइप और एक देना थ्योरी टाइप, एक बैलेंस आउट करके बराबर टाइम देते रहना तो बेटर रहेगा। अगर तुम एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट ठूसोगे तो उसमें दिक्कत हो जाती है। हम कोई भी सब्जेक्ट को उठाते हैं ना, तो हमको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लग जाता है इन गेटिंग इनटू द रिदम ऑफ द सब्जेक्ट, इनटू द मोमेंटम ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। तो मतलब तुम अगर एक दिन में 4 सब्जेक्ट रखोगे और तुम्हारा सपोज 4 सिटिंग स्लॉट है 2.5 घंटे का, तो आधे घंटा 45 मिनट तो खाली रिदम में आने में लगता है। और जब वो रिदम बिल्ड होगा उसमें तुम थोड़ा सा कवर करके फिर दूसरे सब्जेक्ट में मूव ऑन करोगे, डजंट मेक एनी सेंस। इससे बढ़िया अगर रिदम में आ गए हो तो 5-6 घंटे का एक स्लॉट मारो और उस सब्जेक्ट को अच्छा खासा क्वांटिटी कवर कर लो। तो मेरे हिसाब से एक दिन में 2 सब्जेक्ट ऑप्टिमम करने चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर तुम ये भी सोच सकते हो, लॉ में क्योंकि तुमको इंटर में लॉ में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है या फाइनल लॉ में एक्स्ट्रा टाइम है, तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा टाइम है वहाँ तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि चलो छोटे छोटे जो चैप्टर्स है जो कम सिग्निफिकेंट है, एग्जाम में कम आने के चांस है, उनको हम अभी ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, उनको तब कर लेंगे बिकॉज तब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो ये तुम एडवांटेज इसका उठा सकते हो। ये तो रूटीन से एक रिलैक्सेशन तो तुमको मिल ही गया ना, एक प्लान तो पता चल गया कि ओके ऐसे ऐसे एग्जाम होने वाला है। नहीं तो कई बार तो हम लोग को यही डर लगते रहता है कि पता नहीं बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एग्जाम होगा कि एंड में होगा, पता नहीं क्या होगा। तो एक क्लैरिटी तो आ गया ना, ठीक है। अब टाइम है कि यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 110 डेज। आज 10 जनवरी है, मैं 30 अप्रैल तक भी अगर बात करूं तो 110 डेज है। 110 डेज में तुम अगर अपना फुल पोटेंशियल लगा दोगे ना, ट्रस्ट मी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई हमको गारंटी दे दे, कोई हमें कागज में स्टैम्प पेपर में लिख के दे दे कि हाँ अगर हम मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। ऐसा होने वाला नहीं है, कोई आपको गारंटी देने वाला नहीं है, इसको नापा नहीं जा सकता, इट इज़ इनटैंजिबल, मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ इतना याद रखना, अगर तुम दिल से सच्ची ईमानदारी के साथ हार्ड एफर्ट डालोगे किसी भी चीज़ में, और जब हम लोग बोलते हैं ना एफर्ट हार्डवर्क, तो सर उसमें बहुत कुछ आता है। उसमें खाली नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड नहीं आता, उसमें स्मार्टनेस आता है, उसमें क्रिएटिविटी आता है कि हम अगर 12 घंटे का रूटीन बना रहे हैं तो क्या हम 12 घंटे पूरा प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहे हैं क्या। हर चीज़ की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप गैर जिम्मेदार होके सोचोगे कि हम तो 12 घंटा दे रहे हैं हार्ड वर्क, सी दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क। जो बड़े कह के गए हैं ना कि हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो सर हार्ड वर्क में बहुत कुछ आता है, नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, सैक्रिफाइस होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, कि अगर मैं अभी 1 घंटा बीता तो 1 घंटे मैंने कितना काम किया है, कि मैं बस फांकी मारा, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मेरा ध्यान कहीं और था। सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब दिन खत्म हो तो ओके आई हैव कवर्ड दिस मच क्वांटम ऑफ द सिलेबस। तो प्लीज़ मेक अ प्लान। मैं अपनी तरफ से भी एक डिटेल प्लान वगैरह लाऊंगा तुम्हारे लिए, शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। डिटेल प्लान लाने में एक दिक्कत यही होती है कि अलग अलग स्टूडेंट्स का जो मतलब प्रेपरेशन लेवल रहता है, तैयारी रहती है, वो अलग अलग रहती है। तो एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल मैं एक 3 मंथ स्टडी प्लान और एक 2 मंथ स्टडी प्लान अलग से लेके आऊँगा तुम लोग के लिए। और जैसा कि है इस बार मैं पूरी चेष्टा करूँगा कि मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स, लॉ एंड ऑडिट, इनमें मैं एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिवीजन तुम्हारे साथ लगातार शेयर करता रहूँ। ओके, थैंक यू।